बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए यहाँ पर तैयार करने वाली हूँ कचनार। कचनार गोश्त हम यहाँ पर बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है बीफ हाफ के जी। कचनार मैंने यहाँ पर देखें फ्रेश ली है बिल्कुल, ये भी मैंने हाफ के जी लिया है। 2 बड़े साइज की मैंने यहाँ पर प्याज लेकर काट ली है। हाफ टी स्पून है जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून है हल्दी, 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून है नमक और 1 टेबल स्पून है लाल मिर्च पाउडर। ये सब मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 4 से 5 मैंने ली हैं हरी मिर्चें और 2 मीडियम साइज के लिए हैं टमाटर। थोड़ा सा हरा धनिया है मेरे पास, 1 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ कप लिया है मैंने यहाँ पर दही। और ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कचनार को बॉयल करना है। इसको हमने पानी में डाल देना है और जब बॉयल आने लगेगा तो हम 10 मिनट के लिए इसको बॉयल करेंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो पहले कचनार को बॉयल कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा कचनार है वो बॉयल होना शुरू हो गया है, तो इसे यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। तब तक हम तैयार कर लेते हैं अपने ग्रेवी। तो देखें यहाँ पर जब तक हमारा कचनार बॉयल होता है तो हम बीफ रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। देखें ऑयल हमने ले लिया और यहाँ पर प्याज शामिल कर देंगे। पहले हमने प्याज को ब्राउन करना है। प्याज हम यहाँ पर लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हमारा यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है, तो यहीं पर हम शामिल कर देंगे गोश्त। गोश्त को हम इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे, या फिर उस वक्त तक जब तक इसका जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए। देखिए यहाँ पर हमने जो गोश्त फ्राई कर दिया उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है और यहीं पर हम शामिल कर देंगे लहसुन। थोड़ा मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे, हरी मिर्चें, उसका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है, तो वो भी हम शामिल कर देंगे। एक मिनट के लिए हम इसे यहाँ पर भून लेंगे। एक मिनट के लिए हमने इसे अच्छी तरीके से भून लिया है और अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूंगी पानी। पानी यहाँ पर आपने उतना शामिल करना है कि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं ये जो बीफ होता है वो थोड़ा देर से गलता है। तो यहाँ पर हम इसे कवर करके पकाएंगे आधे घंटे के लिए। दरमियान में हम इसे बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे ताकि ये जल्दी से गल जाए, या फिर हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये गल नहीं जाता। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। कचनार यहाँ पर हमारे बॉयल हो चुके हैं, तो हम इन्हें पानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर गोश्त को पकाते हुए मुझे हो गए हैं 35 से 40 मिनट और मैंने इसको चेक कर लिया है। जो गोश्त है वो हमारा गल चुका है। अगर आपको अर्जेंट तैयार करना है तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकती हैं। तो यहीं पर अब मैं शामिल करूंगी दही, जो कि मैंने ली थी हाफ कप। और ये सारे मसाले। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसे कवर करके मज़ीद पकाऊंगी 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने यहाँ पर दही ऐड किया है उसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त जो हमारा
आज का ये कचनार गोश्त है वो बनकर तैयार हो रहा है। कितना कलरफुल, कितना प्यारी इसकी लुक है, आप देखें, देखने से ही कितना टेस्टी नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। गोश्त को हमने 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। तो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे कचनार। मेरे कचनार यहाँ पर मेरा बॉईल करने के बाद भी वैसा ही है। तो आप इसे जब पानी से निकालेंगे तो आपने इसको हाथों में लेकर निचोड़ना नहीं है, वैसे ही आप इसको छलनी में निकालें तो इस तरह देखिए, दिखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आता है। एक मिनट के लिए हम इसको दम पर लगा देंगे। तो देखिए 1 मिनट के लिए हमने इसको दम लगाया था। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। यहाँ पर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। थोड़ा सा धनिया, तो देखिए रेडी है। यहीं पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो रेडी है हमारा आज का कचनार गोश्त। मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अगर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरे आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।